बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था। वहाँ का राजा अत्यधिक प्रसिद्ध था। वह अपनी प्रजा का पूरा ख्याल रखता तथा उनकी प्रजा भी उनसे अत्यधिक प्रेम करती थी। राजा की एक बेटी थी, रूपवती, जो अपने नाम के अनुरूप ही अत्यधिक सुंदर थी। राजा के यहाँ एक माली काम करता था। वह माली पूरी निष्ठा और लगन से महल में काम किया करता। एक दिन उस माली की सेहत कुछ ठीक नहीं थी, तो उसने अपने पुत्र को बुलाकर कहा, बेटा, आज तुम महल में मेरे स्थान पर काम कराना। मेरी सेहत ठीक न होने के कारण मैं नहीं जा पाऊंगा। पुत्र ने पिता की आज्ञा मानकर कहा, ठीक है, जो आज्ञा पिताजी। आप आज घर पर ही विश्राम करें। मैं महल में आपका काम संभाल लूँगा। पिता के कहे अनुसार युवक समय से राजमहल पहुँच गया और बगीचे में पौधों की देखभाल में लग गया। उस युवक ने पूरी लगन के साथ काम किया। काम करते करते उसकी नज़र अचानक ऊपर महल की खिड़की पर पड़ी। उसने देखा कि राजा की पुत्री अर्थात राजकुमारी अपने केश सुखा रही थी। वो एक टक राजकुमारी को देखता ही रह गया, क्योंकि वह अत्यंत सुंदर थी और उसे निहारने में वह अपना सारा काम भी भूल गया तथा एक नज़र उसे देखता ही रहा। कुछ देर के पश्चात राजकुमारी की नज़र भी उस युवक पर पड़ी। जैसे ही राजकुमारी ने युवक को देखा, वह डर गया। उसने सोचा, ये मैंने क्या अनर्थ कर दिया। राजकुमारी को मैं देख रहा था, ये राजकुमारी को भी पता चल गया। अब पता नहीं वो मुझे क्या दंड देगी। तथा युवक घबराकर वहाँ से भाग गया। कुछ देर के पश्चात राजकुमारी ने अपने सिपाहियों को बुलाया और आदेश दिया कि माली का काम करने वाले उस लड़के को मेरे सामने उपस्थित किया जाए। सिपाही तुरंत माली के घर गए और उसके पुत्र को पकड़ कर लाए। राजकुमारी के सामने वह युवक अपनी नज़र नीची कर खड़ा हो गया। राजकुमारी ने पूछा, बताओ, तुम मुझे क्यों देख रहे थे? युवक थोड़ा झिझकते हुए बोला, अगर मैं आपको सत्य कह दूंगा तो पता नहीं आप मुझे क्या दंड देंगे। शायद मृत्यु दंड ही ना दे दें। इस पर राजकुमारी ने कहा, अगर नहीं कहोगे तो सच में मैं तुम्हें मृत्यु दंड दे दूंगी। अगर सच सच कह दो तो शायद छोड़ दूं। तब युवक ने कहा कि आप अत्यंत सुंदर हैं और आपको निहारते हुए मेरे मन में ये विचार आ रहा था कि आप मेरी अर्धांगिनी बन जाएं तो मेरा जीवन कितना सुखमय होगा। युवक की बात सुन राजकुमारी बोली, यदि तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो तो मेरी एक शर्त पूरी करो। युवक ने कहा कि क्या शर्त है आपकी? आपसे विवाह करने के लिए मैं कोई भी शर्त पूरी करने को तैयार हूँ। राजकुमारी ने कहा, तुम्हें वन में जाकर 3 दिन राम नाम का जप करना होगा। इन 3 दिनों में तुम ना कुछ खाओगे ना पियोगे, सिर्फ राम नाम का जप करोगे और चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, मगर राम नाम के जप में विघ्न नहीं आना चाहिए। युवक ने कहा, मैं आपकी यह शर्त अवश्य पूरी करूँगा। और उसने जंगल की ओर प्रस्थान किया। जंगल में जाकर एक छायादार वृक्ष के नीचे बैठ गया और राम राम का जप करने लगा। कुछ समय के पश्चात वहाँ से गांव का एक ग्वाला निकला। जब उसने देखा कि माली का बेटा राम नाम का जप कर रहा है, तो उसने राज्य में जाकर सबको यह सूचना दी कि माली के बेटे को राम नाम की
रट लग गई है और वह जंगल में निरंतर राम नाम का जप कर रहा है। धीरे धीरे ये बात पूरे राज्य में फैल गई। राज्य के लोग उस युवक को देखने जंगल आने लगे। युवक बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ और राजकुमारी की शर्त के अनुसार निरंतर राम नाम का जप करता रहा। तीसरे दिन राजा ने अपनी राजकुमारी से कहा, नगर के लोग ये बातें कर रहे हैं कि अपने महल के माली का पुत्र जंगल में राम नाम की धुन में लग गया है और सभी लोग उसे देखने जंगल जा रहे हैं। क्यों ना हम भी उसे चलकर देखें। तब राजकुमारी ने कहा, जैसी आपकी इच्छा पिताजी। और दोनों पिता पुत्री उस युवक को देखने जंगल गए। वहां पहुंचकर राजकुमारी ने देखा कि शर्त के अनुसार युवक राम नाम का जप निरंतर किए जा रहा है और तनिक भी विचलित नहीं हुआ है। थोड़ी देर पश्चात राजा ने कहा, पुत्री अब हमें चलना चाहिए। तब राजकुमारी ने अपने पिता से कहा, पिताजी आप चलें, मैं कुछ क्षण इस युवक से बात करना चाहती हूँ। राजा की अनुमति लेकर राजकुमारी ने उस युवक से कहा कि तुम शर्त जीत गए हो, अब मैं तुमसे विवाह करने को तैयार हूँ। तब उस युवक ने कहा, राजकुमारी जी क्षमा करना, इन 3 दिनों में यह पता चल गया कि असली प्रेम तो राम नाम से होना चाहिए। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मेरे जीवन की दशा और दिशा दोनों ही बदल दी। यदि आपने मुझे शर्त ना दी होती और मैंने आपकी शर्त ना स्वीकार की होती तो इन 3 दिनों में जो मेरे विचारों में एक नवीनता आई है वह कभी नहीं आती। आपकी वजह से मुझे राम नाम की महिमा का पता चल गया। अतः देवी आपको कोटि कोटि धन्यवाद। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? आशा करती हूँ कहानी को पसंद करेंगे। धन्यवाद।